कि यूं तो मेरी ईजा थी अनपढ़, यूं तो मेरी ईजा थी अनपढ़, किंतु जीवन और लोक व्यवहार की सभी परीक्षाएं उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों को और सभी कविता पसंद करने वालों को मेरा सादर नमस्कार। जिसने खूब संभाले दिन, मिले उसे उजियाले दिन, और जिसने नहीं संभाले दिन, उसके काले काले दिन। और हैं यादों की गुल्लक में बचपन के मतवाले दिन, हैं यादों की गुल्लक में बचपन के मतवाले दिन। तो देखिए, जो मेरी गज़ल का पहला शेर है कि जिसने, ये वास्तव में चरितार्थ होती है बात कि जिसने खूब संभाले दिन, जो अपने दिनों की हिफाजत करता है, अपने क्षण की, अपने पल की हिफाजत करता है, निश्चित रूप से जो ये समय है ना, तो वो उपहार लाकर उसके समक्ष रखता है। तो उसका आने वाला समय उजाला से भरा हुआ होता है, उजालों से भरा हुआ होता है। और जिसने नहीं संभाले दिन, उसके काले काले दिन। जो समय की कदर नहीं करता, तो निश्चित रूप से भविष्य में उसको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ता है। और अब मैं इसके अगले शेर पर आती हूँ, जिससे मैं आज की बात शुरू करना चाहती हूँ। हैं यादों की गुल्लक में बचपन के मतवाले दिन। मुझे लगता है कि मेरी उम्र और मेरी उम्र में पहुँचे हुए बहुत से लोग, उनको बार बार बचपन याद आता है, बार बार वो समय जो पीछे छूट गया है वो याद आता है। याद आते हैं वो समय जब छोटे छोटे थे, भाग दौड़ करते थे, और सभी के साथ ये घटित होता है। आज मैं भी अपने बचपन की ओर लौट रही हूँ, और चूँकि मैं पहाड़ से ताल्लुक़ रखती हूँ, मतलब बेसिकली मैं पहाड़ से ही हूँ, तो आज मैं अपने ईजा के बारे में बात करूँगी। ये दुर्भाग्य है कि वर्ष 2012 में ईजा का देहावसान हो गया था, और अब उनकी स्मृतियाँ शेष हैं। उनकी एक एक बात, उनकी एक एक सीख मेरे दिमाग में आज भी गूंजती रहती है। और मैं ट्रांसफ़र करती हूँ बच्चों को, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों को बताती हूँ कि मेरी ईजा ये कहती थी, मेरी ईजा वो कहती थी। और समय पर वो कहती थी अक्सर एक बात कि अक्ल और उम्र की भेंट नहीं होती, और ये सच्चाई है। जिसकी हो जाती है उसका जीवन संवर जाता है, और ये सच्ची बात है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसकी अहमियत नहीं मालूम होती समय की, और जब समय निकल जाता है तब मालूम पड़ता है कि समय कितना कीमती था। वो साधारण सी बात है, पानी हमारे पास उपलब्ध है, जब है तब उसकी महत्ता को कोई नहीं, इग्नोर करते हैं हम, है नहीं है, देखते नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब उसका अकाल पड़े ना, तब एक एक बूंद भी कीमती हो जाती है। समय को हम कुछ नहीं समझते, लेकिन जब परीक्षाओं का समय आता है और जब जाने का समय हो रहा है, तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक पल कितना बड़ा हो जाता है। लगता है थोड़ा सा और मिल जाए। कॉपी छीनने वाली होती है विद्यार्थियों के लिए, वो समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए। तो जब है तब समझ में नहीं आता। तो आज मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष रख रही हूँ, जो समर्पित है मेरी ईजा को। और जो मेरी ईजा का मायका है वो, दर्शकों आपने शायद सुना हो ना सुना हो, बागेश्वर ज़िले में एक कांटा किरौली गाँव पड़ता है। तो ईजा का बचपन, ईजा का जन्म वहीं हुआ था। और मेरी ईजा एक बहुत, स्कूल तो नहीं गई, यानी असाक्षर थी, निरक्षर कहूँ, जो भी कहूँ, असाक्षर थी। लेकिन ईजा के अंदर एक ललक थी, एक लगन थी पढ़ने की, और ज्ञान तो उसकी कोई सीमा नहीं। जितना था ईजा को, वो बात बात में कहावतें कहना, और भाषा इतनी मुहावरेदार। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरे अंदर जो साहित्य है, या जो थोड़ा बहुत भी मैं लिख पाती हूँ, वो शायद वो ईजा से ही स्थानांतरित होकर मुझ तक पहुँचा हुआ है। तो ईजा स्कूल नहीं गई थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो चलाया था, उस समय ईजा ही बताती थी मुझे,
तो उसमें उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। वो मिला मिला के अखबारों को पढ़ती थी, अपना नाम लिख लेती थी। जो बंदा कभी विद्यालय नहीं गया उसको लगन देके वो अखबार उठाती थी और पढ़ने की कोशिश करती थी और अपने लायक पढ़ लेती थी। तो जो मेरी ये कविता समर्पित है अपनी ईजा को, ईजा जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो, जिस भी जन्म में हो, जिस भी जीवन में हो, उनको मेरा कोटिशः नमन है। और इतना मतलब इतनी प्रेरणादायक माँ सबको उपलब्ध हूँ, ये मेरा यही शुभकामना रहेगी। तो मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ कि यूँ तो मेरी ईजा थी अनपढ़, यूँ तो मेरी ईजा थी अनपढ़, किंतु जीवन और लोक व्यवहार की सभी परीक्षाएं उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। मेरी ईजा की स्कूल जाने की इच्छा, वो बहुत पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, तो मेरी ईजा की स्कूल जाने की इच्छा तथा कथित लड़कियों को न पढ़ाने की परंपरा की भेंट चढ़ गई। श्रोताओं, मैं इस विषय में बता दूं, ईजा कहती थी कि पूरे गांव में ही लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। ईजा पढ़ना चाहती थी, लेकिन चूंकि किसी भी लड़की को नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए ईजा को भी नहीं भेजा गया स्कूल। तो ईजा की स्कूल जाने की इच्छा तथा कथित लड़कियों को न पढ़ाने की परंपरा की भेंट चढ़ गई। फिर भी तुम जिसे वर्चुअल क्लास कहते हो ना, मेरी ईजा उस वर्चुअल क्लास की मास्टर ट्रेनर थी, वो एमटी थी और इतने अच्छी तरह से समझाती थी। क्यों? तो मेरी ईजा उस वर्चुअल क्लास की मास्टर ट्रेनर थी, दूर दूर तक अपनी भावनाओं को प्रसारित करने वाली, जाने कितनी कुमाऊनी शब्दों और मुहावरों की ज्ञाता थी। पैल बिगड़ जन्म बिगड़, अक्सर वो एक बात हमसे, कुछ मैं उनके मुहावरे रख रही हूँ, वो कहती थी कि पैल बिगड़ जन्म बिगड़, यानी आरंभ गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा, इसलिए शुरुआत से ही सावधानी रखो। हय्य छा एक सपुक ना हय्य छा 100 सपुक, यानी जिसको अच्छा होना होता है, होनहार को बस एक अवसर ही काफ़ी होता है, वो उसमें ही अपनी योग्यता सिद्ध कर देता है। और ना हय्य छा 100 सपुक, जो मूर्ख है उसको बार बार मौका देते रहे, बार बार मौका देते रहे, वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो जाने कैसा अद्भुत ज्ञान सजोए थी मेरी ईजा, पहाड़ से मैदान में उतरकर स्नेह और ज्ञान की नदी सी छल चलाती थी। संस्कारों और परंपराओं की एक निर्मल थाती थी मेरी ईजा। ईजा देह तो छोड़ गई, लेकिन मेरे भीतर अपने को भर गई। और आज भी मैं अपने भीतर अपनी ईजा की आवाज़ें सुनती हूँ, जाने कितनी मीठी सी बातें सुनती हूँ। और ईजा कहीं ना कहीं आज भी मुझ में है, मेरी सांस सांस में है। तो ये जो माँ की विरासत होती है, उसे बेटियाँ आगे बढ़ाती हैं। और हाँ, ये स्वाभाविक है कि बच्चे का लगाव माँ से होता है, और माँ की नज़र में बच्चा बच्चा ही होता है, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए। तो मैं अब चूँकि ईजा है नहीं, देह नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है, मैं उन तक अपनी ये भावनाएं संप्रेषित कर रही हूँ आप श्रोताओं तक, दर्शकों तक, कि इस जीवन में हमें जो अवसर, जो उपलब्धियाँ मिलती हैं, उनका यथा समय उपयोग कर लेना सबसे ज़्यादा हितकारी होता है। ये कोई उपदेश की बात नहीं, उपदेशों से मैं बचती हूँ, मैं उतना ही कहना चाहती हूँ जितना मैं फॉलो करती हूँ, जितना मैं अपना सकती हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं ना, उनको बातें जल्दी समझ में नहीं आती, और समझ में कब आती हैं, जब समय निकल चुका होता है। लेकिन कुछ लोग बुद्ध जैसे भी होते हैं, जो बचपन से ही समझते हैं सारी चीज़ों को, सभी बातों को, गंभीरताओं को, लेकिन वो बिरले होते हैं। पर उन बिरलों में से भी बार बार एक जगह पर जब हम प्रयास करते रहें, कहीं ना कहीं कुछ के अंदर जो अंकुर होंगे, हम पानी लगाएंगे तो वो अंकुरित ज़रूर हो जाएंगे, जिसके अंदर वो बीज होंगे।
वो ऐसी कुछ उपलब्धियां होंगी, उनके अंदर कुछ ऐसा होगा जो वो आगे चल करके एक पुष्पित पल्लवित रूप ले सकता है। तो हमें प्रयास भी करना चाहिए, हमारे आसपास जितना मिल रहा है उसको सीखना भी चाहिए, और जज्बात भावनाएं उनका अपना महत्व है। और ज़िंदगी में ये क्रम मैं देख रही हूँ कि चिंतनों में इतना ज़्यादा दलदलपन आ गया है। आप अभी एक जो है काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, किसी पॉडकास्ट का है, और आपने सुना भी होगा। कितनी जो है निम्न स्तर की बातें। तो हम किस ओर जा रहे हैं इसको भी समझना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हमारी जो संस्कृति है ना, बहुत धवल है, बहुत उज्जवल है, और बड़ी मतलब विडंबना कहूँ कि जो चीज़ें विवादित होती है हम उसको बार बार देखते हैं। जिसमें थोड़ा ओछापन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसी वीडियोस होंगी जो गड़बड़ी फैलाती होंगी, वो बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ पॉपुलर नहीं हो पाती। उनको प्रसारित होने में एक लंबा समय लगता है। लेकिन आप जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, यदि अच्छा है, शुभ की दिशा में है, मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी जो चीज़ अच्छाई की ओर बढ़ती है ना, उसमें बड़ा वक्त लगता है, और बुराई को फलित होने में सेकंड नहीं लगता। तो बुरी चीज़ों का जो है हमें अच्छा परिणाम दिख जाता है अक्सर। ये सोचना और समझना हमको चाहिए। जैसे एक कागज़ या कुछ भी आप मान लीजिए, उसको बनाने में इतना समय लगता है लेकिन फाड़ने में नहीं लगता। तो ऐसे ही अच्छी चीज़ों को, अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन कटफिट होने में कोई समय नहीं लगता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उस रास्ते पर चलेंगे जिससे हमारा हृदय हमेशा शांत रहे, कोई उद्विग्नता, कोई बेचैनी, कोई, अगर हम अपनी जगह सही हैं तो फिर हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और ज़िंदगी को निर्बाध रूप से जीते हुए अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो आज की यही जो है बात थी, मेरा संदेश था, मेरी भावनाएं थी, जो मैंने ईजा के रूप में आप तक संप्रेषित की। और आप सभी के लिए सब शुभकामनाएं हैं, और आप सभी का जीवन मंगलमय रहे, ज़िंदगी ऐसे अच्छी तरह से खिलखिलाते हुए आगे बढ़ती रहे, पूरी तरह आप पुष्पित हों, पल्लवित हों, अपनी सुगंध बिखेरें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।